दारू तेल कवौ नहीं निकरई बारू वाली घानी मऊ दौ भागी दे सपा निमाऊ दौ कछुक फरक है तेरे जननी माँ कछुक फरक तेरी नानी माँ कछुक फरक है तेरी जननी माँ कछुक फरक तेरी नानी माँ कछुक फरक है तेरे नाना माँ जाहिर तेरी बानी ऋषायो मात पर और माता की माता कही वह नानी भय भरत की ताहि सुनन इच्छा। आज भरत जी को नानी की याद आ रही है। क्यों? नानी ऐसे कौन से काम कर दिए जो गुस्सा मां के ऊपर और याद नानी की आ रही है। सुनेगा बड़ी मतलब की बात। भगवान शंकर जी कह रहे हैं नपक समीर भयो शाह ज्ञानी नपक समीर भयो शाह ज्ञानी और जानत सभी जीव की बानी। पशु पंछी कीड़े मकोड़े जो कुछ बोलते हैं कई प्रदेश के राजा अश्वपति सब समझ जाते हैं। ये गुरु की कृपा से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आप पढ़ा होगा सुना होगा एक दिन राजा अश्वपति भरत जी के नाना साहब शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं और बड़ा उदास है। तक भरत जी की नानी साहिबा आ गई। उन्होंने राजा साहब को उदास देख करके पूछने लगी स्वामी बताओ कारण क्या है। तुम्हें देखने से लगता है कोई विशेष बात को लेकर आप चिंता रूपी समुद्र में डूबे हुए नजर आ रहे हो। ये हमारे भाई प्रदीप यादव अलाईपुर नरेश आपके तरफ से 100 रुपए का दान, शिवलाल यादव जमुलिया नरेश 50 रुपए का दान और हमारे भैया अवधेश जी लहंगपुर निवासी आपके तरफ से 50 रुपए का दान हमारे लिए भैया लोगों ने स्पेशल दूध पीने के लिए भेंट किया है। अरे भाई जो खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं वो साधु महात्मा आचार्य ब्राह्मण को अतिथि को खिलाना पिलाना भी जानते हैं।
सम्मानित लोग सम्मान करना जानते हैं। भैया लोगों के तरफ से मेरे स्वागत सम्मान में गाढ़ी कमाई का हिस्सा भेंट हुआ है और मैं आप लोगों के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी अशुपति जी शयन कर रहे हैं उदास। रानी पूछने लगी कारण क्या है? अशुपति कहा प्रिय हमारी इच्छा है अब किसी ज्ञानी संत महापुरुष की शरण में चला जाऊं और भगवान की भक्ति कर लूं, क्योंकि मानव चोला जो है 84 लाख योनियों से परे है। 184 भुगुत के पोंपरेंट की आए अब की पासा ना परे फिर 84 मुहे लागी लगन गुरु चरणन की हम लागी लगन चरणन की हम लागी लगन
सुंदरी अश्वपति की धर्म पत्नी यानी भरत जी की नानी राजा से कहा, राजन तुरंत आप गुरु के शरण में जाइए, गुरु दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करिए। ऐसा संयोग कभी कभी आता है जो पति पत्नी दोनों लोग एक विचारधारा के हों। ज्यादातर देखने को मिलता जिन घरों में हमारे भैया लोग पूजा पाठ में आगे होते, दान पुण्य कथा भागवत सत्संग आदि में रुचि रखती, तो घर में माई लोग विरोध किया करती, पत्नी विरोधी नहीं हुआ करती। जिन घरों में हमारी बहू बिटिया संत सेवा में पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती हैं, तो पुरुष वर्ग विरोधी होता है। कई घरों में हमने देखा पति सवेरे नहाता धोता है, पूजा करने बैठा, भगवान का स्मरण कर रहा, ध्यान कर रहा, चिंतन कर रहा, और पत्नी पूरे घर में झुनझुन झुनझुन शुरू। इनकी बढ़िया दोपहर तक यज्ञ नहीं हो पाओ, इनका पूजा पाठ नहीं पूरा हो। अरे तुम एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो क्या हुआ? पति कम से कम ध्यान कर रहा तो काहे मार खोपड़ी खा, काहे झुनझुन झुनझुन लगा? करने दो, ध्यान करने से कल्याण होता है। सुंदरी कहा, तुरंत करिए आप गुरु। राजा सुपति गुरुकुल में जाती हैं, गुरु भगवान की सेवा खूब करवाती हैं, तन से मन से धन से। जब मन होगा तब है धन तुम खर्च करियो, तब है तन का प्रयोग करोगे सेवा में। तो राजा सुपति 3 तरीके से गुरु की सेवा में लग गए। गुरु जी बड़ा प्रभावित हुए, अशुपति से कहा, राजन एक तुम्हें हम विद्या दे रहे हैं और इस विद्या को आप किसी से बताएंगे नहीं, और बता दोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे। अशुपति कहा, गुरुजी आपका वचन सर्वधार्य है, हम काहू से नहीं बताइयो। गुरुजी राजा अशुपति को भरत जी के नाना को सिखाया क्या? विद्या कौन सी दिया? पशु पंछिन की भाषा जो भोजन करने के लिए जाती। रानी साहिबा बढ़िया थाली में प्रसादी सजवा के मंगवाया।
अशुपति जी भोजन कर रहे हैं और रानी साहिबा बैठी। बिटिया बहनों ध्यान देना, घर की बहुत सारी बातें राजा के सामने रख रही है। बुरा मत मानना, हमारी बहनों की, माताओं की, बिटिया लोगों की आदत है घर की जो कुछ शिकाई शिकवा है, बातचीत करनी है। आदमी जब भोजन करने बैठेगा तब फैल लेके बैठे पड़े, अथवा खेत खलिहान से हार बाहर से श्रम करके आएगा, मेहनत करके आएगा, तब सारी बातें सुनाना शुरू करेंगे। और ये दोनों मिटिगे बिटिया लोगों तुम्हारी गलत है। आदमी दोपहर तक घर चलाओ, गन्ना की गुड़ाई करो, मारे भूखा प्यासा आओ, घामे मारे मेहनत करे, खून सब करिया होइगो, बैठने नहीं पाया, पानी नहीं पिया, नाश्ता नहीं किया, और आप देहरी के ओटा धना तुम कहता सैया से आ, रज कह रही सैया से आ, रज कह रही सब बिटिया लोगों हरी गए कि नहीं हरी गए? आप तुम्हारी मांग कैसे पूरी हो, क्योंकि ये संकल्प ले चुके हैं ना। जब मंडप के नीचे मांग में सिंदूर दूल्हा डालता है, तब ये प्रण करता है आज से इसकी मांग में भरूंगा। अब तुम्हारी मांग है तिलरी की, भरने की जिम्मेदारी है, कैसे पूरी करें ये अब हमको चिंता है। बहने बिटिया कहती हूँ गुरुजी तुम तो खूब पढ़ते हो, मांग नहीं कहो पूरा सिंदूरा ना दे खोपड़ी, और बाद में घर में पानी वाले बतासो नहीं लेके आओ। तो पहले की मांग बिटिया लोगों की और अब की मांग में अंतर हो गया भैया लोगों। पहले हमारी बहन बेटियों की मांग एकदम नाक के सीधे होती रहा, अब मांग हो लागे टेढ़। जब मांगे टेढ़ है दादा तो पूरी कहाँ तो हुई है भाई। इस समय कुछ न कहा करो, आदमी नाश्ता पानी कराओ, उड़ते सस्ता जाए तब अपनी मांग रखो। भोजन करते वक्त कुछ न कहा करो। पतिव्रता बहन बिटिया लोगों को कभी भी किसी काम को करने के लिए पति को आदेशित नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम खुद के लिए दुखद होता है। जैसे सीता जी राम जी को आदेशित करती, यह मृग की अति सुंदर छाला, अपराध विसार उदाया, और विविध विलाप करत देहि, पूरी कृपा प्रभु
पतिव्रता बहन बिटिया को कोई काम करने के लिए पति को आदेशित नहीं करना चाहिए। आप बहने बेटियां कहेंगे गुरुजी आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, घर में इतने आलसी हैं, इतना आलसी हैं, बाजार हाट जाए फिर जाए इनका मनु नहीं कर, 52 बार न कहो तब तक बाजार है ना जात। कहो कहने के लिए बिटिया लोगों में मना नहीं कर रहा हूं, साइड से कहो, साइड से कहो के आपको तो इतना काम ही जुम्मे पर है, सारी जिम्मेदारी आप ही की है, और कहाँ तुम्हें टाइम बाजार हाट जाने के लिए लगता है। पड़ोस वाली चाची के यहाँ से अमुक सामग्री लाई थी और आज 3 दिन हुए गए, उनको वापस समय पर नहीं करेंगे तो दोबारा जरूरत पड़ी तो उधारों नहीं मिली ही, और आप तो बिजी ही रहते काम। नहीं नहीं, सारे काम रोक के आज इटौंजक बाजार करीबो सब लेन देन फाइनल हुई, परेशान ऐसे कहा करो। और यूं नहीं आदमी हाथ पैर धो करके आया भोजन करने के लिए, बैठने नहीं पाया पीढ़ा पर, और तुम गुरगुरा बोल रहे। आज आटा 3 दिन ते चक्की परा, आटा उठा लो तब अच्छा हुआ है, तब भरा हुआ। ऐसे नहीं कहना चाहिए, साइड से कहो। तो रानी सुंदरी घर की बातें रख रही, राजा साहब भोजन कर रहे हैं। हुआ क्या, एक चींटी चौका माँ आई, टांगन वालों चींटा आएगो। चींटी अपना चावल रख दिया, चींटा से बोले कहाँ हवा में चले जा रहे हो, तुम्हें दिखत ना है, राजा साहब भोजन कर रहे हैं और तुम ददात जा रहे। चींटा सोचने लगा हमसे क्या मतलब है तुमसे, हम जाई चाहे बैठी चाहे उठी, न तुम्हारी हमारी जान न पहचान, लेना एक न देना दो, क्या मतलब। आगे बढ़ने लगा, तुम्ही से कह रही हूं सुनाई नहीं दे रहा, राजा साहब भोजन कर रहे हो तू चला जा रहा। चींटा सोचने लगा भोजन से और राजा से हमसे क्या लेना देना, और ये रोक भी रही तो इसकी बात पर इतना ज्यादा विश्वास भी करना ठीक नहीं। सही बात है बंधुओं बिटिया बहनों, अपरिचित व्यक्ति की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जल्दी की घटना है, आप पेपर में पढ़ा होगा, माल से जो अंधे की चौकी, मलिहाबाद क्षेत्र की घटना है। माल से जो अंधे की चौकी रास्ता जाता है, वहीं एक बाजिद नगर चौराहा पड़ता है। एक बिटिया खूब बढ़िया सूट बूट में थैली वेली टांगे खड़ी, और एक भैया जी वो पैर में रंग वंग लगा था, लगता है नई नई शादी हुई थी, और जैसे निकले उसने हाथ उठाया, जीजा नमस्ते। अरे लगाई ब्रेक तो पहिया से जीजा पहचाने ना आप, अब भाई काहे पहचाने हो, अब तो शादी भी हो गई। नहीं पहचाना, यहाँ के लिए क्यों खड़ी हो, बात बताओ। मेरे को जाना था तो बग्गा तक को, आज पता नहीं क्या संयोग से कोई साधन सवारी का नहीं मिल रहा। आओ बैठो, मैं भी बालागंज तक चल रहा हूं, बैठो आओ। बैठा लिया बिटिया को, अब तो गाड़ी पहले से ज्यादा हो, हम बात करने लगे, तेज भागने लगी। बच्ची ने पैर का चप्पल निकाल दिया, जब थोड़ी दूर निकल गए तब जीजा चप्पल गिरी गो। जब तक गाड़ी रुकी तब तक और दूरी बन गई। अब वो गाड़ी से उतरी, जीजा मेरा पैर झन्ना गया, दुखने लगा। ठीक है तुम पैर सही करो, तब तक मैं चप्पल ले आता हूं। जीजा चले गए चप्पल,
बिटिया मुड़ मुड़ के देखत गई, मुड़ मुड़ के देखत गई, और जैसे जीजा झुक के चप्पल उठाए इतने में लगाई गाड़ी में किक, हुर्र मार के निकरी चली गई। आ जाओ जीजा पता लगाओ, तो आ जाओ जीजा ढूंढ रहे, न गाड़ी का पता न साली का पता। तो अपरिचित व्यक्ति की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो चींटा अपना फिर चल दिया आगे। अब चींटी और गुस्सा में आग बोला, चले जा रहे हो, तुम्हें पता है कब से तूने नहाया नहीं, राजा साहब का चौका तुमने अपवित्र कर दिया। अरे दुष्ट करी नारी प्रसन्ना, कि देखो चींटा नहाया नहीं तो चींटी डांट रही, इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। कई लोग आलसी होते हो, माघ महीने के अलग कहो जात हम ना, इतना पानी तो घबरा, पानी तो घबरा। अब रानी साहब संकुचित हुई, बात क्या है राजा साहब क्यों हंस रहे हैं भोजन करते वक्त? भोजन में कोई कमी, नमक मिर्चा कम ज्यादा अथवा मेरा कोई अंग भी खुला नहीं, फिर राजा साहब क्यों हंस रहे हैं? कोई अंग नहीं खुलो हमार, छछुंदर केरी हट पूर्वक राजा के पीछे पड़ गई। हंसी कारण बताओ। राजा साहब कहा प्रिय जो अगर हंसी कारण हम बता देंगे तो हम मर जाएंगे, तब तो उसको अपनी बात वापस बिटिया लोगों ले लेना चाहिए था कि नहीं।
कि भैया हमको हंसी कारण मालूम हो चाहे न मालूम हो, आप देश दुनिया में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमें हंसी कारण सुनने की जरूरत नहीं। ऐसा उसको बोलना चाहिए था, लेकिन कहती क्या है, हंसी कारण बताओ, देखे कैसे मर जाई हो। मर जाई आदमी तो दिखी है, बुरा मत मानना। बाल हट, राज हट, योग हट और त्रिया विचित्र हटे, और सबसे कठिन भैया त्रिया ही हट। ज्यादा कुछ काहल बनाने की जरूरत नहीं। लगभग पंडाल में बैठे लोग ज्यादातर सब लोग भुक्तभोगी हो ना, मैके जाना है तो जाना है। छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी जिद। एक बहन को मैंने सुना, घर में अपने बोल रही है, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चलो जाए, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चलो जाए, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चलो जाए, चाहे जान चलो जाए, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान अच्छी बात है, बड़ा वफादार जानवर होता है। अगली पंक्ति एक लाइन मार, जैसे पिल्ला की पूंछ वैसे जेठ जी की, जैसे पिल्ला की पूंछ वैसे जेठ जी की पूछूं खा रहूंगी जरूर तो जान चला जाए, अब इनको यो कोई नहीं बतवैया, जब तुम्हार जान चला जाए तो पिल्ला तुम का पली हो, बात नहीं पटखाओ क्या भाई, जब तुम्हें नहीं रही हो पिल्ला कौन पाले। जैसे पिल्ला के कान बनारस वाले, ज्यादा कुछ नहीं कहना। छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी जिद, अब कहां सुनने का समय है। हमारे बचपन में भैया ट्रांजिस्टर बाजा होता था, और जाड़े के दिनों में धुनी जलाई जाती थी, कोयरा बोल, कुर्सी पर दूर रखा जाता था ट्रांजिस्टर, मोहल्ले के लोग बैठे रहे, हुक्का चिलम तमाकू पिए, और वो हमारा एक किसानन वाला कार्यक्रम आता था ट्रांजिस्टर बाजा। किसानों वाले कार्यक्रम में एक किसान परिवार की बात गाई जाती है। एक पत्नी अपने पति से कहती है, बराबर तुम्हारे साथ में अब की मैंने किसानी में काम किया हूं, खेती में, और अच्छा लाभ भी मिला है, तो क्या हमारी खुशी के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बनती का। पति बोला क्यों नहीं, जो बताओ क्या चाहते हो आप, चाहना माना कुछ नहीं, जल्दी करो, क्या करना, पैसा के इंतजाम करो। करब बिकी जाए हमें लटकनु लाए दो, करब बिकी जाए हमें लटकनु लाए दो, करब बिकी जाए हमें लटकनु लाए दो, करब बिकी जई है तो बैल का खई है, करब बिकी जई है तो बैल का खई है, करब बिकी जई है तो बैल का
कह रही लगा का खूब कह रही जो कह रही हूँ वो करो। लड़का बिके जई है तो हम का करबै, लड़का बिके जई है तो हम का करबै, लड़का बिके जई है तो हम का करबै। तुम बिकी जाओ हम लटकनु लाज, बिकी जाओ तने तरा चाहे हुई जाए लेकिन हमारी जिद पूरी हो। पति मर जाए लेकिन हंसी कारण मालूम हुई जाए। अशुपति कहा चलो गंगा मैया के किनारे प्रयाग में संगम पर्वत आए देवो। क्यों? समर मरन पुण्य सुर सरि तीरा, पालकी मंगवाए राजा सुपति। रानी को डोली में बैठवाओ, अपने रथ पर सवार हुए। खास खास कुछ इष्ट मित्र लोग रानी को बड़ो समझाने का प्रयास किया लेकिन वो हटवा दिन एक नहीं मानी। राजा तुरत पालकी मंगाए, राजा तुरत पालकी मंगाए, मरण के तु प्रयाग सिधाए, मरण के तु प्रयाग सिधाए, मरण के तु प्रयाग सिधाए। चलते 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 रास्ते में बहुत बढ़िया बगीचा दिखता है। आस पास थी ऊंची खाई, मार जान को मार गुनाई, मार जान को मार गुनाई। राजा कहा यहाँ सस्ता लिया जाए, शीतल छाया में कुछ नाश्ता पानी बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू हो जाए तब चला जाए। वही शीतल छाया में सस्ताने के लिए रुक गए। रानी डोली में बैठी, राजा रथ पर बैठे। साथ के लोग चार उधर बैठे, पांच उधर बैठे, दो उधर बतलाए, कोई उधर बतियाए। भैया राजा बहुत बढ़िया रहा लेकिन आज रानी के कहने से वापस लौट के हमरे तुम्हारे साथ नहीं, मर जाएगा। किसी ने कहा बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं रहा। बढ़िया हो तो रानी कहा से मरे जा तो। अरे नहीं भाई, कहा वाली बात नहीं। देखो, जिस व्यक्ति की राजा से दुश्मनी हो जाए, बदचलन लड़की से शादी हो जाए, सांप का बिल घर में हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीते जी मरे के समान होता है। अरे कहूं कुछ नहीं, हमारे चक्कर में नहीं पड़ी, नहीं पता चल तो कई भुरका भांग विकास जो में होती है नारी हमारी।
तब तक राजा सुपति देखा एक बर्दिया जानवर चराने के लिए आ गया है, बहुत सारे जानवर। राजा सुपति रथ पर बैठे बैठे देख रहे हैं आजा, और अजियम बात चल रही। अजिया आजा पर कह रही देखो बाग के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया घास लगी है और हमारो बड़ो मन कर दिखाए और थोड़ी ला दो। अजा बोला तुम पगले गई का, अंदर जाने के लिए रास्ता है ही ना, और खाइन में पानी खनती भरा बा, मैं कैसे ले आऊं? जाने का मतलब वापस जिंदा नहीं आना, डूब के मरना खंतिम गिर के। अजिया बोली वाह बड़े मतलबी निकले आप, आज तक चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे, अब जब हमारी जरूरत पड़ी तुम घास नहीं ला के दे सकत? हमारे पेट में बच्चे न पलते होते, मैं खुद चर चुन वापस आ जाती, शरीर वजन होने के नाते मैं नहीं जा पा रही हूं और आप घास नहीं लाएंगे तो सुनो, आज के बाद जिंदगी में जो तुम मैं खियाऊ नाई, इतना मन बढ़ा पानी में रह गई मगर ते बैर आओ घास तुम्हें चुना दे। सहजे बेचारी आई हुई है जाके पास, और राजा देखा ही रथ पर बैठे घूमे, बड़ी बड़ी सींगाइयां जाके आजिए की मारी ठोकर कभी लगाई, फिर लगाई, और कही हो और खा ले, अब कब दोनों साथ ही चले। राजा सुपति कहा रे यहां बकरा अपनी बकरिया ठीक कर लिया हो और हम रानी काहे मरे यार, ज्ञान आ गया। रथ से उतर पर मैं पाला, जाने का मूड न हो, इसलिए यहीं पर बता देना अच्छा समझ रहे। आ गई रानी, पकड़ो हाथ, लया चापो, सुना पूछियो हंसी कारण, तो ही अपनी है बात प्यारी, चापो मां शरीर लाल, पूछे हो हंसी कारण, पूछ ले अब पूछ ले ना कब जिंदगी में नाम नहीं।
आवन कबऊ हम पूछिया और हठ करके निज नाथ, प्राण बचे तब न पति के, सुनो उमा दे ध्यान। इस तरीके से राजा सुपति के प्राण बच पाए। आज भरत जी को यह ही बात याद आ गई कि नानी तो जैसे तैसे चबका उबक चक्कर में प्राण नानक छोड़ दिया था, लेकिन तुम उन्हें बिटिया आए हो, पिताजी को खा लिया मैं। वाह अपने पति लियो बचाई, तो ते सुता लियो पति खाई। कहो कि मात मात की नाई, हंस बंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न। जय जय को बाप महतारी तैस तही का लड़का, और जय जय को घर बखरी तैस तही का। भरत जी पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार अयोध्या से 9 किलोमीटर पूर्व बेलोहर घाट पड़ता है, वहां करते। आप लोग कहोगे इतना दूरी जाने की क्या जरूरत थी? कहा गया ऐसी जगह पर अंतिम संस्कार हो जहां तक आज तक दूसरे मृतक शरीर का संस्कार न किया गया हो, न किया गया हो। कहीं जगह नहीं मिली। अयोध्या के किनारे सरजू जी के पास बेलोहार में मिलती है 3 पावा लगाने भर की। चौथे की जगह भरत भैया अपना हाथ लगा रखा था। आज जो दशरथ जी की समाधि बनी है, जिन लोगों को शनि ग्रह अनिष्ट हो जाता है, जिन लोगों के ऊपर वो वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं, शनि का प्रकोप कम पड़ता है। भज लो सिया राम हमरे चलन की बेरिया, राम हमरे चलन की बेरिया। हाय हाय सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा। हमरी चलन की बेरा, चलन की बेरा, हमरी चलन की बेरा, चलन की बेरा। सबसे सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबके सिया राम हमरी चलन की बेरा, सबके सिया राम हमरी चलन की बेरा। गंगा यमुना दोनों बहिनी, जमुना दोनों बहिनी, अरे गंगा यमुना दोनों बहिनी, यमुना दोनों बहिनी, अरे गंगा यमुना दोनों बहिनी,
साथ हमरे चलन की बेरा, आए सबसे सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबके सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबके सिया राम हमरे चलन की बेरा, 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 सबके सिया राम हमरे अरे चंदा सूरज दोनों भैया सूरज दोनों, अरे चंदा सूरज दोनों भैया सूरज दोनों भैया, चंदा सूरज दोनों भैया सूरज दोनों भैया, अरे चंदा सूरज दोनों भैया सूरज दोनों भैया, दोनों राह एक साथ हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, चलन की बेरा, चलन की बेरा, चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमरे चलन की बेरा। बोली सीताराम नाम भगवान की जय हो। कई लोगों के इशारे हैं, क्योंकि आपके बीच साल में एक बार माता रानी के दरबार में कथा होती ही है। बढ़िया बढ़िया विद्वान महापुरुषों का आगमन हो ही जाता है, सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने इच्छा प्रकट किया है। वैसे मैंने कैसेट में गाया हूं, आप मेरा नाम लेकर मोबाइल में खोजेंगे, पता चलेगा, मिल जाएगा। ये पद उस समय का है जिस समय हमारे भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा शहर को चले जाते हैं। गोपिकाओं से कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, परसों को कह करके गए बहनों भैया लोगों, बरसों बीत रहा है, बरसों बीत रहा, आने का नाम नहीं। राधा जी रो रही। वैसे तो भगवान के विराम पशु पंछी तक चारा पानी लेना छोड़ दिया है हो, माई बाप के हृदय से पूछा जाए, लेकिन राधा जी विशेष परेशान। कोई त्योहार राधा को कन्हैया की याद दिलाने के लिए आ जाता है, तेजी से हवा चलती तो कृष्ण की याद आती, बादल गरजते हैं दामिनी चमकती है, कन्हैया की याद आती है। श्याम श्याम रटते सखी और मैं भी हो गई श्याम, घेरी आए घन श्याम पर और ना आए घन श्याम, प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूं, तुम मुझे मानो न जानो मैं तुम्हारी श्याम। बहुत पत्थर कलेजे का है कन्हैया, निर्मोही है, निठुर है, जितना ऊपर उतना दिल का काला है। मन के रे दैया मन के कठोर,
हमरे श्याम नहीं आए। ऐसे दिल के कठोर, ऐसे मन के कठोर, हमरो श्याम नहीं आए। साल में 12 महीना होते और हर महीने में कोई न कोई त्योहार आ ही जाता है। आषाढ़ मास जब लाग्यो रे बन बोलत मोर, और बागन में बोलई कोयलिया, जिया पियो पियो जिया पियो पियो, हमरे श्याम नाइया। बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन का कठोर, अरे सावन मास सुहावन रे सखी पड़ गे हिंदू। सावन मास सुहावन रे सखी पड़ गे हिंदू, ओ हमरे श्याम घर होते। हाय हमरे कन्हैया घर में होते, ते तू झुलवा झुलाए, ते तू झूलो झुला, ओ हमरे बेदर्दी ना। बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन का कठोर, हमरो कन्हैया नहीं आए।
जाना लट उलझी, बैठी सुलझाए बैठी सुलझाए, हमरे बेदर्दी न बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन का कठोर, हमरो कन्हैया ना अगहन मास जब लाग्यो रे सखी गौने को जा। अरे गौना कबीर बाबा का मानना है जब शरीर को छोड़ के जीव आत्मा चली जाती है वो भी गवन है। मोरे गौने के बाजा बाजन लागे, मोरे गौने के बाजा हरे हरे बासन की डुलिया सजाई, हरे हरे बासन की डुलिया सजाई, हरे हरे बासन की डुलिया सजाई। चार का हरवा आए, चार का हरवा सजन लागे, मोरे गौने के बाजा भजन लागे, हमरे गौने के बाजा। क्या बात भाई वाह। प्रदीप यादव जी की तरफ से अलाईपुर अटरिया सिधौली सीतापुर से 500 रुपए का दान भगवान के इस पुनीत काम में भेंट हुआ है। प्रभु से प्रार्थना। कठिन रसिया कठिन रसिया गौने की रात, कठिन रसिया गौने की रात, कठिन रसिया गौने की रात, कठिन रसिया हो कठिन रसिया, कठिन रसिया हो कठिन रसिया गौने की रात, कठिन रसिया गौने की रात, कठिन रसिया। अगहन मास जब लाग्यो रे सखी गौने को जा, और हमरे कन्हैया न आए, रहे हम तड़पाए, रहे हम तड़पाए, हमरे श्याम नहीं आए, बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन को कठोर, हमरे कन्हैया न अरे पूष पुशौली वाली रे ले गयो सुगना उड़ा, पूष पुशौली वाली रे। भाई संतू जी की तरफ से सागर संतोष बाबू, क्या बात। सागरपुर नरेश भाई संतोष जी आपके तरफ से 501 रुपए का दान भेंट है। परमात्मा से प्रार्थना। पूष पुशौली वाली रे ले गयो सुगना उड़ा, उड़े उड़े डाल पर बैठा, अरे उड़े उड़े अमर सचो सारे, रस चुई चुई जाए, रस चुई चुई
माघ मास जब लाग्यो रे पाला पड़जो, नौ शेर रुइया मंगायो। अरे माने रखते हो 9 किलो रुई जौनी रजाई में भरी हो, ओढ़ पहुड़ रहो कहो पसीना आ जाए। लेकिन यहाँ 9 शेर रुइया मंगायो, तब उजाला न जाए, तब उजाला न जाए। ओ हमरे श्याम घर में होते, ले तू हियरे लगाए, ले तू हियरे लगाए। हमरे बेदर्दी बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन का कठोर, हमरो बेदर्दी ना। फागुन मास जब लाग्यो रे सखी खेलैया में, साल 12 महीना है, तहिमा फागुन निकाल दो 11 महीना 12वां यानी फागुन बड़ा फुर्तीला चंचल उत्पाती महीना कहो। फागुन तो लोग इतना बौखले आई यार, कहो नातेदारी बदल दे हो, कौन कहीं का रिश्ता है साल भर निभाई है और फागुन का उल्टा पुल्टा हो जाए। को कहीं के ऊपर रंग डारे लगे कोई ठिकान नहीं। फागुन बाबा देवर हुई जात नहीं हुई जात। फागुन मास जब लाग्यो रे सखी खेलैया में, ओ भरी भरी मारे पिचकारी, चुनरी सराबोर, चुनरी सराबोर। ओ हमरे श्याम घर होते, दे तू चेहरा रंगाए, दे तू मुखड़ा रंगाए। हमरे कलुटूना बड़ा दिल का कठोर, बड़ा मन का कठोर, हमरे श्याम नाथ। चैतम फूलई चमेली रे तारा छिटके आकाश, ओ भंवरों ने गुंज मचायो, कलियन रसले, कलियन रसले। चैतम फूलई चमेली रे तारा छिटके आकाश, चंपा गुलाब नरगिस। अरे राधा को एकदम सुना सुना लगा। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग रूपास। पढ़े लिखे भाई बहन बिटिया गौर करना। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग रूपास। अवगुण तुझ में ये कहे, भंवर न आवत पास। जबकि भंवरा सुगंध का, खुशबू का एकदम दीवाना होता है। और चंपा में रूप भी है, सुगंध भी है,
रंग भी है, फिर भी भंवरा को चंपा के फूल पर बैठा नहीं देखेंगे आप लोग, कतई नहीं। क्यों? भंवरा बड़ा समझदार है, चंपा को क्या मानता है? चंपक वर्णी राधिका भंवर कृष्ण का दास। चंपक वर्णी राधिका भंवर कृष्ण का दास। निज की जननी जान के भंवर नयावत पास। चैतम फूल चमेली रे तारा छिटके आकाश। और गंगनो भंवरों ने कुंज मचायो। कलियन रसले कलियन रसले हमरे कन्हैया न। बड़ा दिल का कठोर बड़ा मन का कठोर हमरो श्याम नाइया। आई बैसाखम बसव कटौ त्यों रे ले त्यों बंगलौ छवा। और हुआ नहीं कन्हैया चले उते भैया मदन लाल। हुआ नहीं कन्हैया चले उते रखत्यु बिलमाय रखत्यु बिलमा। हमरे बेदर्दी ना बड़ा दिल का कठोर बड़ा मन का कठोर हमरो कन्हैया ना। अरे जेठ मास जब लाग्यो रे भूई जरैया का। कोई पानी नहीं गिरा काल का हो रहा। ये लोग कथा माना छोड़ दे हो, हल्की सी गर्मी पैदा हो। जेठ मास जब लाग्यो रे भूई जरैया का। जाके कन्हैया सो कहियो हुई के 12 मास हुई के 12 मास। जऊ श्याम ना बड़ा दिल
मौसम तो बरसात तो होगी भैया, अखिलेश भैया। बनेगा मौसम तो बरसात तो होगी, और रहेगी जिंदगी तो 2 जनवरी को फिर मुलाकात। 2 जनवरी से 10 जनवरी तक 9 दिन का कार्यक्रम। अब नाम अब हम नहीं जाने तो को लिखा इसे, लेकिन हमारे भैया दिनेश पाल मंझवानी है, मंझवानी की जाने थे, और घर वाले ने नहीं जाने। सब लिखा पढ़ी हो गई है। 2 तारीख को 2 जनवरी को आपके सायपुर में पुनः भगवान का आगमन होगा। तब फिर जिन दर्शन मेला सबका होगा, और सब लोग खड़े हो जाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करो। और भोजन अभी भी कराया जा रहा है। जो लोग भोजन न किए हों वो लोग जाके भोजन कर ले। वैसे हमारा विश्वास है कि बिना भोजन के आप लोग बैठ नहीं पाए होंगे, भोजन करके ही लोग बैठते हैं कथा। चलिए अच्छी बात है भाई, और क्या पता नहीं कब आंधी आ जाए, कब बरसे।